बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेकंड ईयर आपको मैं पढ़ा रही थी। 16 चैप्टर तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है और 17 चैप्टर के हमने 3 लेक्चर देखे हैं। अभी जो शुरू में शॉर्ट थे, डेफिनेशंस टाइप थी चीज़ें, सिर्फ उनको देखा है और वहाँ तक स्टॉप किया है। ये दिसंबर की जो छुट्टियाँ हो रही हैं 24 से 10 जनवरी तक, इसमें हमने ये पीछे वाले चैप्टर्स जो हैं इनको रिवाइज़ करना है। ये पहला टेस्ट जो है वो मैं आपको दे रही हूँ, डिफ़ाइन कर देती हूँ सारी चीज़ें जो जो आपने तैयार करनी है। इसके लिए आज का और कल का दिन है आपके पास, डेट भी मैं मेंशन कर दूँगी। तो ठीक है, उसके बाद मैं आपको टेस्ट जो है वो क्वेश्चन बता दूँगी, जिसमें से एक आपने लिखना होगा। 1 घंटे का टाइम होगा और उसके दौरान लिख के आप मुझे ठीक है व्हाट्सएप कर दें, पिक बना के उसकी। तो जो टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं उसमें डेफिनेशन करनी है सिर्फ कूलम्स लॉ की। बॉक्स में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, सिर्फ आपने वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन और उसका फार्मूला। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है या फील्ड ऑफ फोर्स भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका भी सिर्फ आपने ठीक है डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट। अब मैंने यहाँ पे डायग्राम भी लिख दिया है इफ़ पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी भी डायग्राम बन जाती है। कूलम लॉ जो है इसमें भी आपने 2 चार्जेस ठीक है बना के और साथ में वो एरोज लगा के फोर्स की डायरेक्शन और दोनों के दरमियान डिस्टेंस वगैरह जो है वो शो करने वाली डायग्राम बनानी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें भी आपने ठीक है इसकी डायग्राम जो है, एक बड़ा चार्ज लेना है, उसके सराउंडिंग आपने स्पेस में ठीक है फील्ड शो करना है और एक टेस्ट चार्ज जो है ठीक है वो शो करना है क्यू नॉट बड़े चार्ज के पास, और फिर एरो लगा के बताना है कि फोर्स जो है वो क्यू नॉट ई जो है टेस्ट चार्ज पे लग रही है। डायग्राम बनी हुई है आपके पास, ठीक है, उधर से आपने ठीक है इसकी भी डायग्राम करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी पॉजिटिव चार्ज आपने बनाना है, उसके बाहर जो है सराउंडिंग उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करनी है और एरो की डायरेक्शन आप डायरेक्शन से शो करेंगे कि बाहर की तरफ फील्ड है। और इसी तरह नेगेटिव जो है उसमें आप शो करेंगे कि अंदर की तरफ एरोस जो हैं वो फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। यानी ये भी आपने डायग्राम के साथ लेकिन शॉर्ट में तैयार करना है। अब जो लॉन्ग टॉपिक हैं आपको इस फर्स्ट टेस्ट में मैंने ये 4 लॉन्ग टॉपिक्स दिए हैं। पहला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको आपने थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख के मैथमेटिकल रिलेशन फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, और उसके बाद इसको आपने 3 केसेस के साथ डिस्कस करना है, कब फ्लक्स मैक्सिमम है, कब मिनिमम है और कब इसकी कोई भी वैल्यू होती है एट एनी एंगल। फिर यानी ये लॉन्ग टॉपिक है, डायग्राम्स के साथ आपने इसको तैयार करना है। फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, इसमें आपने एक क्लोज्ड सरफेस लेनी है, उसके अंदर चार्ज होगा और फ्लक्स का आप रिलेशन लिखेंगे कि इसके केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू है चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो ये भी लॉन्ग है, डायग्राम बनेगी, इसमें क्लोज्ड सरफेस बनेगी, फिर उसके आप छोटे छोटे पैचेस लेंगे, उसमें हर एक में फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर टोटल फ्लक्स लिखेंगे। तो इस तरह से अब जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वो गाज़ीज़ लॉ है, उसकी जस्ट आपने उसे डिफ़ाइन करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इन अ क्लोज्ड सरफेस। फार्मूला लिख देंगे और उसके बाद उसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। इनफाइनाइट शीट वाली है, पैरेलल प्लेट्स वाली है और एक आध और है। तीनों एप्लीकेशंस आपने लॉन्ग करनी है। और फोर्थ लॉन्ग जो टॉपिक है वो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन जो है उसकी डेरिवेशन करनी है। डायग्राम भी है छोटी सी, उसमें वो भी बनानी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आगे फिर 2 डेफिनेशंस हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को आपने डिफ़ाइन करना है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपने डिफ़ाइन करना है डेल्टा वी इज़ इक्वल टू वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज to move it against the electric field, okay, is called electric
पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका यूनिट जो है वोल्ट्स है, और ये फार्मूला आ गया इसका। अब जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको टोटल पोटेंशियल कहते हैं, जिस तरह ये तो पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है, और यहाँ पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि टोटल पोटेंशियल को आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। उसके लिए आप ना एक पॉइंट ले लेंगे इन्फिनिटी पे, उसमें जस्ट आप यही वाली डेफिनेशन होगी, लेकिन आपने इन्फिनिटी वाला पॉइंट मेंशन करना है कि आपने इन्फिनिट डिस्टेंस से मूव करके इस चार्ज को उस पॉइंट पे लेके आना है जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक पॉइंट पे डिफ़ाइन करेंगे ना कि इस पॉइंट पे इसकी क्या वैल्यू है, तो आपने इन्फिनिट डिस्टेंस से इस चार्ज क्यू को मूव करके उस पॉइंट पे लेके आना है, अगेंस्ट द फील्ड मूव करना है। तो जितना वर्क हम कर रहे हैं, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्राम इन्फिनिट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन यही होगा, जस्ट आप डेल्टा वी की जगह वी लिखेंगे और ये डेफिनेशन साथ लिख देंगे। फिर आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड एज आ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसकी भी सिर्फ आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसका रिलेशन लिखना है बस। कि ये टेस्ट आप तैयार कर लें अच्छी तरह से, 1-2 दिन का टाइम है, आज का और कल का। फिर इसके बाद परसों को मैं आपको इसमें से एक क्वेश्चन लिखवा लूँगी, इसका टाइम भी बता दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।